वेलकम जी म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। क्या आपने कोई छोटे छोटे अप्लायंसेज के लिए लोन ले रखा है क्या? जैसे फ्रिज के लिए, टेलीविजन के लिए, माइक्रोवेव ओवन के लिए, अरे मोबाइल के लिए, कुछ इस तरह का अगर आपने लोन ले रखा है तो आपके लिए ये वीडियो शायद शुभ संकेत लेके आए। हाँ, क्यों शुभ संकेत की बात कर रहा हूं? क्योंकि 5 से 7 फरवरी के बीच यानी 5, 6 और 7 को एक अहम बैठक होने वाली है, जो कि हम सब के अगर हमने लोन ले रखा है तो उसका ईएमआई घटेगा क्या, इस पे चर्चा करेगा। और अगर मैंने लोन नहीं लिया है तो आगे अगर मैं लोन लूंगा तो सस्ता लोन मिलेगा क्या, यानी इस सब के अगर इसको समाप्त करूं तो कह सकते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसे हम लोग कहते हैं ईएमआई। तो ईएमआई अगर चल रहा है तो घटेगा क्या, और अगर मैं लोन लेने वाला हूं तो कम ईएमआई पे लोन मिलेगा क्या, बताता हूं इस वीडियो में। एकदम सटीक इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, एजुकेशनल पर्पज से आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है वीडियो। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बॉस, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा कमेंट डाल के मुझे सुधार के लिए बताते रहिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूं। सो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। मैंने 2 बातें लिखी है सर, ये देखो, ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और एसआईपी, 2 चीजों में रिलेशन आज बताऊंगा। मान लो अगर ईएमआई घटता है आपका तो मंथली जो पैसा अगर जा रहा था वो 2 पैसा बचेगा आपका, है कि नहीं, और वो 2 पैसा अगर बचेगा तो आप एसआईपी लगाओगे शायद, इसलिए मैंने ईएमआई और एसआईपी के बीच का रिलेशन भी बताऊंगा इस बीच। बहरहाल इस बात की चर्चा क्यों हो रही है कि मैंने अगर कोई कर्ज ले रखा है, कुछ ले रखा है, तो वो मेरा सस्ता होगा क्या? वो इसलिए ऐसा हो रखा है कि 5 से 7 फरवरी को एमपीसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली गवर्नड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे सारे बैंकों का सबसे बड़ा अपेक्स बैंकर ऑफ इंडिया इज आरबीआई, और आरबीआई के गवर्नर साहब कौन है? मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा साहब पहली बार बैठेंगे एमपीसी में, तो क्या कुछ अच्छी सौगात देंगे, और एमपीसी अच्छी सौगात देता है रेपो के रूप में। हाँ, आरईपीओ अलग अलग नहीं है, इकट्ठे है। हाँ, रेपो का मतलब रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है। तो रेपो रेट अगर घटेगा तो आप मान के चलो कि ईएमआई आपका सस्ता हो जाएगा, जो ईएमआई चल रहा है वो भी सस्ता हो जाएगा। आने वाले दिनों में लोन लोगे अगर आप, तो वो भी आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, ठीक है सर। तो ये रेपो रेट के ऊपर बढ़ेगा या घटेगा, विशेषज्ञ दोनों तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं, और मैं दोनों बातें आपको बता देता हूं। आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर लिखना, आपकी बात भी ऊपर पहुंचा दूंगा। अब देख लो जी, पहले क्रिसिल के इंफॉर्मेशन को बता देता हूं। क्रिसिल, CRISIL, सी फॉर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। जैसे फिच है, मूडीज है, इकरा है, ये सब रेटिंग एजेंसीज हैं। इंडिया में भी जैसे इकरा या फिर क्रिसिल, ये इंडिया से जनरेटेड रेटिंग एजेंसीज हैं। जैसे क्रिसिल, क्रिसिल मतलब क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल का एक रिपोर्ट आया है रिसेंटली रेपो के ऊपर। रेपो का मतलब रीपर्चेज ऑप्शन। पहले ये बता देता हूं कि रेपो आखिरकार होता क्या है। देखो जी, बड़े ध्यान समझना, यहां मैंने लिख रखा है स्केच, लेकिन आप समझो पहले। बेसिकली रेपो रेट क्या होता है कि जब 2 चीजें होती है, इतने सारे बैंक हैं सर, अब बैंक के पास हमने आपने मिलकर ज्यादा पैसे रख दिए, वो पैसा क्या करेगा, और कहीं जब उसे लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो जाता है अपने अपेक्स बैंकर के पास कि भाई साहब ये मेरे पैसे आप रख लो और इस पे मुझे ब्याज देना। उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। अब बैंकों को खुद भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है। जैसे टाटा बिरला अदानी ने पैसा मांगा कि सर मुझे लोन चाहिए, वो बोलेगा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अपेक्स बैंकर आरबीआई के पास दूसरे बैंकर ने रखा होगा, तो मैं पूछता हूं वहां, वो जाके आरबीआई के गवर्नर साहब, मल्होत्रा सर आपके पास 2-4 लाख करोड़ हैं क्या? अदानी साहब पैसे मांग रहे हैं, प्रतीकात्मक नाम है, तो ओके हाँ है ना, ले जाओ मेरे से। मल्होत्रा साहब ने टिक मारा, ठीक है, कि एसबीआई को ठीक है ले जाओ जी, 2 लाख करोड़ ले जाओ जी। तो मल्होत्रा सर यानी कि आरबीआई ने जब एसबीआई को पैसा दिया कि ले जाओ जी 2 लाख करोड़ रुपया, किसने किसको दिया? आरबीआई ने एसबीआई को दिया। जस्ट यहां पे प्रतीकात्मक नाम ले रहा हूं मैं। तो अब आरबीआई फ्री में तो देगा नहीं, तो क्योंकि एसबीआई भी एक दिन जब रखने आया था तो ब्याज लिया था। आरबीआई बोलेगा भैया ऐसा है, पैसे तो दूंगा लेकिन ब्याज पे दूंगा, मल्होत्रा साहब कह रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात, कुछ गिरवी भी लूंगा। हाँ, भले ही आप एसबीआई हो तो क्या हुआ, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हो, आपसे भी गिरवी रखवाऊंगा। अच्छा जी, बॉन्ड के रूप में, ठीक है, कुछ रख जाओ ले जाओ। तो जो चीजें रख जाते हैं ना, तो जिस दिन तुम ब्याज वापस, अपना पैसा मेरा वापस कर दोगे, अपना सामान वापस ले लेना।
तो इसी को बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, दैट इज वाई इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड रेपो। ठीक है सर, चलिए अब आप समझ गए होंगे। तो यही है, यानी कि रेपो बेसिकली होता क्या है कि कोई बैंक जब रिजर्व बैंक से पैसा लेता है, आरबीआई से पैसा लेता है, तो ब्याज जितना देता है, बैंक ब्याज देता है जब आरबीआई को, दैट इज रेपो रेट। ठीक है सर। तो अगर, और जब बैंक रिवर्स रेपो रेट, और जब बैंक लेता है ना, तो हो गया रेपो रेट। तो अगर रिजर्व बैंक ने एसबीआई को पैसे दिए लेट से अभी 6.5% पे, ठीक है, और अगर 5 फरवरी से 7 फरवरी वाले मीटिंग में अगर संजय मल्होत्रा सर लेड बाय दिस द एमपीसी लेड बाय संजय मल्होत्रा सर आरबीआई चेयरमैन, तो आरबीआई अगर कह देती है कि 6.5 से घटा के मैं लेट से 25 बेसिस पॉइंट ही घटा देता हूं, 6.25%, अर्थात जितने भारत के बैंक हैं, छोटे छोटे शेड्यूल कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, फाइनेंस, सबको सर सस्ते लोन मिलेंगे आरबीआई से। और जब वहां से कोई आदमी सस्ता लोन उठाएगा तो हमें भी लोन सस्ता देगा, और हमें तो छोड़िए, टाटा बिरला, अदानी, अंबानी जैसे कंपनियों को भी सस्ता लोन देगा। और इसी वजह से क्या क्या इंपैक्ट आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या चल रहा है, क्रिसिल क्या कह रही है, क्या रेपो रेट घटेगा? क्रिसिल कह रही है हाँ घटेगा। क्रिसिल क्या कह रही है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, क्रिसिल ने एक टीम बनाई कि जरा स्टडी करिए सर कि क्या रेट घटाएंगे मल्होत्रा सर। तो क्रिसिल ने एक टीम बना दी, धर्मकांत्री जोशी के अंडर की एक टीम बना दी, जरा स्टडी करिए। उसने एक प्रेस नोट रिलीज कर दिया और उसने कहा कि घट सकता है 25 से 30 बेसिस पॉइंट के आसपास घट सकता है रेपो रेट। तर्क दिया उसने कि देखो जी, पिछले 4 महीने में लगातार हमारा फूड इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, जिसको कि खुदरा महंगाई दर कहते हैं, लगातार, अरे अच्छी बात है भैया इकोनॉमी में, भैया खाली हवा में मत उड़ाए जाओ कि गड़बड़ हो गया, बहुत अच्छी बात है अपनी देश के वाइब्रेंट इकोनॉमी में। तो 4 महीने में महंगाई दर लगातार ऐसे नीचे आ रही है जी, महंगाई दर नीचे आ रही है। तो क्या, और दूसरा जो हमारा कृषि उत्पादन अच्छा हुआ है ना, तो कृषि उत्पादन अच्छा हुआ है और महंगाई दर हमारी नीचे आ रही है। खुदरा महंगाई दर, रिटेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको उपभोक्ता सूचकांक जिसको कहते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको कहते हैं, वो नीचे आ रहा है हमारा। और ये कितना नीचे आया है, उन्होंने आंकड़े दिए, पिछले 4 महीने में नीचे आ रहा है। नवंबर में जो हमारा 5.48% का था, दिसंबर में 5.2% का रह गया है, यानी कि नीचे आया है। तो इस वजह से प्राइस रेपो रेट कट हो सकता है, रेट कट एक्सपेक्टेड है। दूसरा उन्होंने बताया क्या कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, तो इस वजह से रेपो रेट घट सकता है। लेकिन उनके इस बात से, क्रिसिल के इस प्रेस नोट से सहमत नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स के में दिए गए एक आर्टिकल में बैंक ऑफ अमेरिका के चीफ इकोनॉमिस्ट, बैंक कौन है, नाम इनका नाम क्या है, मिस्टर राहुल बजोड़िया, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं बैंक ऑफ अमेरिका में, ये सहमत नहीं है। यद्यपि कि इस बात से सहमत हैं कि ठीक है जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1, 2, 3, 4 नीचे आया है, यद्यपि कि हमारा कृषि उत्पादन ऊपर गया है और इससे हमारा फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, ठीक है। लेकिन इस सब के ऊपर पानी फेर रहा है कौन? इस सब के ऊपर पानी फेर रहा है अपना डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, डॉलर के अगेंस्ट मुद्रा जो लगातार गिर रहा है, ये दोनों अच्छाइयों के ऊपर पानी फेर रहा है, ये बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका के चीफ इकोनॉमिस्ट जो इंडिया में बैठे हैं, मिस्टर राहुल बजोड़िया, कह रहे हैं कि मुद्रा, चूंकि रुपए नीचे हो रहा है डॉलर की, इस वजह से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, उसकी कीमत बढ़ रही है, और सामान में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम क्रूड ऑयल, इस वजह से हम पे इंपैक्ट आ रहा है। चाह के भी हम पेट्रोल की कीमत नहीं घटा रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी की लाइन। तो इस वजह से यद्यपि कि वो दोनों चीजें हमारे पॉजिटिव में है, लेकिन शायद उनको, संजय मल्होत्रा सर, अगर उनको एक बार मन करे भी कि फेड रेट कट करूं तो यहाँ पे मुद्रा का अवमूल्यन बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, इस वजह से शायद वो सोचें या नहीं भी सोच सकते हैं। आपको क्या लगता है और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संजय बजोड़िया सर ने एक पॉइंट दिया कि देखो जी, अगर 5% अभी 3% लगातार 2 महीने में डॉलर के अगेंस्ट रुपया 3% नीचे गया है, और अगर 5% रुपया नीचे जाता है तो 35 बेसिस पॉइंट, ये लिखो सर, 35 बेसिस पॉइंट महंगाई बढ़ती है, और जो महंगाई आप यहाँ घटा रहे हो उस वजह से बढ़ जाएगा, 35 बेसिस पॉइंट 0.35% के आसपास होता है। तो इस वजह से शायद उनको, संजय मल्होत्रा सर, ना बढ़ाएं। बहरहाल अगर बढ़ेगा
तो आपके ईएमआई कम हो जाएंगे, ईएमआई वाले पैसे बचेंगे, उससे लगाना एसआईपी लगाओगे, एनएवी बढ़ेगा। एनएवी इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि फेड रेट कट से इंडिया रेट कट से उनको मिलेगा सस्ते लोन, सस्ता सामान बिकेगा, लाभ बढ़ेगा, लाभांश बढ़ेगा, इससे कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगा, लाभांश बढ़ेगा और आपका एनएवी बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? फटाफट सर लिखिएगा, जबरदस्त तरीके से लिखिएगा सजेशंस में, मैं आपके लिए अलग से बेहतरीन वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।